वेलकम बैक। कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत ना करने पर 3 नमायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंतजामिया का कहना है एपेक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे फजल करीम से। फजल बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला कुरम में कायम अमन के लिए जिला इंतजामिया कुरम ने अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 मेंबर जर्ग मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मेंबरान में सैयद रहमान, सैफुल्लाह और करीम खान शामिल है। जिला इंतजामिया के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जावेद मसूद पर फायरिंग के वाक़े में मुलविस और दर्जशुदा FIR में नामजद एक दहशतगर्द भी गिरफ्तार हुआ है, जिसको तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। कुरम के जिले इंतजामिया का कहना है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन को जारी कर दिया है। अमन अमान को नुकसान पहुंचाने वालों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने यह भी कहा कि पाराचीनाथ प्रेस क्लब के सामने धरना देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फजल करीम। जिला कुरम के लिए इमदादी सामान का काफिला आज भी रवाना नहीं हो सका। इंतजामिया ने काफिले सिक्योरिटी के लिए कुरम में दफा 144 भी नाफिज की है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। काफिले में 80 से जायद इमदादी सामान के ट्रक शामिल हैं। दवाइयों, सब्जियों, आटे और दीगर खाने पीने की अशिया से भरे ट्रक 3 दिन से टल में खड़े हैं। इमदादी सामान का काफिला 4 जनवरी को टल से कुरम रवाना होना था। डिप्टी कमिश्नर कुरम की गाड़ियों पर फायरिंग के बाद इमदादी सामान के काफिले को रोका गया। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत से खुले गटर में गिरकर जान से जाने वाले 8 साल के इबाद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुले मैन होल्स पर आंखें बंद रखने वाली शाह फैसल टाउन इंतजामिया ने बच्चे के जनाजे से कबल खूब फुर्तियां दिखाईं। सफाई के लिए 4 स्वीपर्स मुकर्रर किए। नज़ीर शाह की रिपोर्ट में जानिए। गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं है। मैं गटर के ढक्कन चोरी नहीं करता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कबाड़ी चोरी का लोहा खरीदते हैं। कबाड़ी मार्केट में क्रैकडाउन करना होगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का तुर्की बे तुर्की जवाब। बोले कब्जा मेयर साहब, बातों के टूर्नामेंट बंद करें, काम करें। मकामी और सूबाई हुकूमत आपकी है। क्या गटर के ढक्कन लगाने के लिए अमरीका की सदारत भी चाहिए? कराची को नशे के आदी अफराद के हवाले कर दिया गया। इदारे कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की ARY के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा शाह फैसल की UC को 75 ढक्कन देने का वादा किया, लेकिन सिर्फ 20 दिए गए। वाटर बोर्ड की जिस फैक्ट्री में ढक्कन बनते हैं उसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब हैं। जाता है कि जनाब वो हीरोइनची ले जाते हैं, शहर को नशइयों के हवाले कर दें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हम अभी तक गटर के ढक्कन के अंदर ही लगे हुए हैं। 75 ढक्कन देने का वादा किया गया था, उस यूनियन काउंसिल के अंदर 20 ढक्कन दिए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की अपनी फैक्ट्री है जहाँ मेन होल कवर बनते हैं, जिसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। PTI मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से मुलाकात कराने की दरख्वास्त कर दी है। वकील फैसल चौधरी ने जेलर को तहरीरी दरख्वास्त में कहा कि बानी PTI से पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज कराई जाए। 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खुले माहौल में मिलना चाहती है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उम्मीद है आज मुज़ाकराती टीम की बानी से मुलाकात हो जाएगी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी से मुलाकात के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ते में हैं। कल मुलाकात होनी चाहिए। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैकडोर चैनल नहीं। जब तक इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। संजीदगी नजर आ जाएगी। खान साहब के साथ मुलाकात जिस तरह हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हो जाएगी तो पता लग जाएगा। उमर अयूब साहब राब्ते में हैं। स्पीकर साहब को मेरा ख्याल है कि कल मैसेज किया गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बैकडोर कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है मुज़ाकराती कमेटी के जरिए हो रहा है। कोई मतवाजी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई पेशकश हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीकी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा PTI खुद कहती रही तहरीरी मुतालिबात ला रहे हैं, अब तक तहरीरी मुतालिबात नहीं दिए गए। मुज़ाकरात जहां से शुरू हुए थे वहीं हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुश्किल हो कि डेडलॉक का शिकार हैं, लेकिन एक तरह का तातुल सा जरूर है। जिस तेज रफ्तारी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ सके। मामलात वहीं के वहीं रुके हुए हैं जहां 23 तारीख को थे। कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड PTI के बड़े बड़े लोग कि जनाब ये मुज़ाकरात तो ठीक है चल रहे हैं, लेकिन असल जो चल रहे हैं उसके नतीजे में बहुत कुछ होने जा रहा है बहुत जल्द। अगर ऐसी सूरत हाल है ना कि असल मुज़ाकरात कहीं और चल रहे हैं, फिर मेरा ख्याल है कि जहां ये हो रही हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। PTI को अपनी कमेटी बनाना, स्पीकर के घर जाके बार बार उसके दरवाजे पे दस्तक देना, क्या जरूरत है?
फिर वो उन्हीं दरख्तों को जो जोड़े और जहाँ से फल टूट के उनकी झोली में गिरना है, हम तो बांझ दरख्त हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, ना इस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड की तरफ से हो रहा है, ना वजीर आजम ने कोई मतवाजी कमेटी बनाई हुई है, ना कोई ट्रंप साहब ने यहाँ कोई वफद भेजा है। जो हो रहा है वो इसी कमेटी के अंदर हो रहा है। इसीलिए पीटीआई जो है वो सीरियसली इस कमेटी को ले रही है, खान साहब से बातचीत कर रही है, मुतालबात की हद तक हमारे सामने आ रही है। मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, बानी बाहर आ रहे हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रज़ा की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, बानी के खिलाफ तमाम केसेस में बरी या जमानतें हो चुकी हैं, उन्हें मजीद जाली केसेस में जेल में नहीं रखा जा सकता। हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं कि आज बानी से मुलाकात कराई जा रही है। ख्वाजा आसिफ के बयान से लगता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। कामयाब हो तो भी, कामयाब ना हो तो भी इमरान खान बाहर आ रहा है। इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस जो हैं उसके अंदर इमरान खान साहब या बरी हो चुके हैं या उनकी जमानतें मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं है कि हमारी कल खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही है। मुज़ाकरात क्वार्टर ऑफ इंच भी आगे नहीं बढ़े। ख्वाजा आसिफ साहब जिनकी जुबान की जहर फशानी से बेगाने तो दूर अपने भी महफूज नहीं थे, उन्होंने फरमाया कि कल अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जस्ट एंजॉय इट। दिस इज ख्वाजा आसिफ साहब। कह रहे हैं ख्वाजा साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। बाजार जो जुमले उन्होंने दोहराए हैं, मेरा तो ख्याल यही। हुकूमत तासुब देना चाहती है, बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं, पहले कहा गया 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 6 माह के लिए चले जाएं। बानी पीटीआई को ये भी कहा गया हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बराह रास्त नहीं कहा, लेकिन ऐसे पैगाम पहुंच रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया गया। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत 13 जनवरी को फैसला सुनाएगी। अदालती अमले ने बाज़ाब्ता तौर पर बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ को आगाह कर दिया है। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई है। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं केस में कुछ नहीं, इसलिए फैसले में दाखिल की जा रही है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, जिस पर 20 अरब रुपए मुनाफा भी कमाया गया। स्टेट बैंक अकाउंट में आया और इस पर 20 अरब रुपया मुनाफा कमाया गया। 190 मिलियन की रकम पाकिस्तान में 1 लाख कभी भी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से गवर्नमेंट ने ले लिया 20 अरब रुपए समेत। तो अब तो गवर्नमेंट को इसमें फायदा को, नेक्सल चेक को नुकसान नहीं हुआ, उसका फायदा हुआ है। बुशरा बीबी हो या इमरान खान साहब हो, इनके ऊपर एक धेले का ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। जो पैसे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किए। कोई कहे आग लगा दो, बसें जला दो, पेट्रोल बम फेंक दो, गोलियां चला दो, बहकावे में कभी ना आना, किसी का ईंधन ना बनना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा को मशवरा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब में कहा, ये बात अच्छी होती तो किसी को माफ़ी मांग कर बाहर ना आना पड़ता। चीन में 3री 4थी जमात के बच्चों को AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है। हमारे नौजवानों का हाथ पकड़ा जाए तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। शर्जील मेमन ने पीटीआई को इसराइल का तनख्वाहदार करार दे दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने सिंध असम्बली से खिताब में कहा कि जेल में 1.25 साल हुआ नहीं, पाकिस्तान की सालमियत पर सौदा करने को तैयार हैं। एक लीडर कहता है मुझे आज़ाद करो, ना करने पर IMF को ख़त लिख दिया। अमरीकी सदारती इंतखाब पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा सेलेक्ट हो गए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफ़ी हो गए। अपनी जमात में शदीद मुखालिफत पर जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। लेबर पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का भी ऐलान कर दिया। जस्टिन ट्रूडो नए पार्टी सरबराह के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। इस दौरान पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो 9 साल तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे। कराची के इलाके कोरंगी में शादी में जाने वाली कोस्टर हादसे का शिकार हो गई है। ट्रॉलर से तसादुम में खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। इस बारे में तफसील क्या है, जानते हैं अदनान राजपूत से। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब अब से कुछ देर कवर ट्रैफिक हादसा हुआ है। हादसे के नतीजे में 7 अफराद खवातीन समेत जख्मी हुए हैं। कोस्टर में फैमिली मौजूद थी जो बागे कोरंगी से कोरंगी 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड चौरंगी शादी की तकरीब में जा रही थी। हादसे के नतीजे में कोस्टर का अगला हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और कोस्टर के अगले हिस्से में बैठे अफराद इस हादसे में शदीद मुतासिर हुए हैं। कोस्टर बताया गया कि आई है, कोई ब्रेक फेल हुए, क्या हुआ है, कंटेनर में जाके लगी है, उससे शदीद आगे जो बंदे बैठे थे उसमें जख्मी हुए हैं। ये अच्छा, जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, उनमें कोई तशवीशनाक नहीं, तशवीशनाक नहीं है, खतरे से बाहर है सब। कोस्टर और ट्रॉलर के तसादम के नतीजे में यह हादसा पेश आया है। जख्मियों को जिला अस्पताल तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। जी,
लाहौर में नए साल का पहला कत्ल उम्रे के टिकट और 30,000 नकद के लिए किया गया। मकतूल रियाज के हमजुल्फ ने मकान के तनाज़े पर उजरती कातिल की खदमात हासिल की। पुलिस ने कत्ल का सुराग कैसे लगाया, रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद खोकर। 1 जनवरी की सुबह सब्जादार में रियाज और इसकी अहलिया खरीदारी के लिए बुध बाजार गए, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने रियाज को गोलियां मार दी। पुलिस तहकीकात में वारदात का मास्टरमाइंड मकतूल का हमजुल्फ निकला। इम्तियाज ने मकान के तनाज़े पर उजरती कातिल से कत्ल करवाया। बहुत ज्यादा हमारे भाई के साथ हुई है। वो तो ऐसा बंदा भी नहीं था कभी किसी के साथ, उसकी कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, उसे तो इल्म भी नहीं था इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा करना है, वरना वो फायर लगने के बाद भी मुझे बताता। पुलिस के मुताबिक उजरती कातिल उस्मान ने 2 एयरलाइन टिकट्स और 30,000 रुपए के एवज वारदात की। जो मकतूल है उसको झूठ एक बात बताई कि मकतूल रियाज जो है उनका मेरी बीवी के साथ ताल्लुक है, उसको इस तरह ब्लैकमेल किया और देखें ये बड़ी ज्यादती है, और उसके बाद उसको उम्रा करवाने के लिए और उम्रा भिजवाने के लिए उम्रे पे और उसकी टिकट वगैरह और उसका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए ये उसको लालच दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल का सुराग मकतूल के मोबाइल पर आने वाली नामालूम कॉल से लगाया गया। शूटर की गिरफ्तारी के बाद मुलजिम इम्तियाज को गिरफ्त में लाने की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन इल्ताफ हुसैन के साथ अहमद खोखर, ARY न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में थाने में घुसकर 3 मुलजिमों को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस एहलकार थाने में सो रहे थे, कातिल सीढ़ी लगाकर अंदर आए। तीनों मकतूल सगे भाई थे। लवाहकी ने थाने के बाहर एहतजाज भी किया। तानियावाला सदर थाने पर हमले की CCTV फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में 8 मुसल्लह अफराद को फायरिंग करते देखा जा सकता है। मजीद जानेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे रेहान बदर से। रेहान, बताइएगा। बिल्कुल, ये थाना सदर पुलिस स्टेशन पर जो 8 अफराद है उन्होंने हमला करके 3 भाइयों को कत्ल जबकि एक को शदीद जख्मी कर दिया था। हमले की जो CCTV फुटेज है वो ARY न्यूज़ को वसूल हुई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि जो नामालूम मुलजमान वो आतिशी असला से मसल्ला है और वो नकाब पोश, उसमें 4 नकाब पोश और 4 जो नकाब के बगैर और जो पहचाने जा सकते हैं। वो थाने के जो अकबी गेट है जो सब्जी मंडी की तरफ है वहाँ से फरार हुए हैं और जो मुलजमान है वो जाते हुए हवाई फायरिंग करते हुए भी देखे जा सकते हैं। मुलजमान जाते हुए हवाई फायरिंग भी करते हुए देखे जा सकते हैं और थाने में घुसकर मुलजमान ने ये कत्ल किए। रेहान, ये बताएगा, पुलिस एहलकार सो रहे थे? जी, पुलिस का जो मौका है उसने कहा जी पुलिस जो है उनके जो दरवाजे कमरों को जो मुलजमान उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी थी, जिसकी वजह से कोई भी पुलिस एहलकार मजामत नहीं कर सका। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को निशाने इबरत बनाएं। इंसानी स्मगलर्स की जायदाद असासे जब्त करके फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक इजलास में हिदायत जारी कर दी। कहा, सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों का आगाज़ खुश आइंद है। वजारत कानून से मुशावरत के बाद इस्तग़ासे के लिए सीनियर वकला तैनात किए जाएँ। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मौसर बनाई जाए। बर्फबारी देख ली, पैसे वसूल हो गए। मलिका कोहसार मरी में मौजूद कराची की फैमिली खुशगवार मौसम से खुश हो गई। तफसील बता रहे अरसलान अयाज। मरी GPO चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर माल रोड पर सयाह भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आज मरी में हल्की याराबाली और बारिश हुई जिससे मौसम काफ़ी सर्द हो गया है और यहाँ पर सयाह कैसे इस मौसम को एंजॉय करें उनसे बात करेंगे। बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं, वेदर बहुत हसीन है। यूबिया गए हम तो वहाँ हमें बहुत जबरदस्त मौसम मिला। बर्फबारी हम लोग यहाँ कराची वाले यहीं देखने आते हैं और हमें इत्तेफाक से बर्फबारी मिल गई तो हमें वो बहुत मजा आया। हम आगे से आ रहे हैं बालाकोट से घूमते हुए, लेकिन जो वेदर जो मौसम हमें यहाँ मरी में मिला है वो हमें कहीं नहीं मिला और आज हमें स्नोफॉल भी मिल गई तो हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया। जी, आपने देखा कि यहाँ पर कराची से आए हुए सयाह जो है वो दिन भर यहाँ पर मौज मस्ती करते रहे और इस वक्त वो माल रोड के खूबसूरत और ठंडे मौसम से मरी के अंदर भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। वादी सवात, गलियात, मानसहरा और चित्राल में सड़कें, दरख्त और गाड़ियां हर चीज बर्फ से ढक गई। वादी कागान में 2 फुट बर्फबारी ने पारा -7 डिग्री तक गिरा दिया। मुल्क भर से सयाहों ने भी सयाहती मकामात का रुख कर लिया। गर्मी में चाय, सर्दी में फालूदा, लाहौरियों के तो अंदाज ही निराले हैं। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से।
اس سرد راتوں میں لاہوریوں کی کثیر تعداد مختلف فوڈ پوائنٹس پہ دیکھی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے لاہوری بھی ہیں جو سرد موسم میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بھی یقینی بناتے ہیں۔ ان میں کسوری فلودہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ لاہوری انجوائے کرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی، اور اس سرد موسم میں بھی ان کو سردی نہیں لگتی اور ٹھنڈا اور میٹھا فلودہ انجوائے کرتے ہمیں شہری دکھائی دے رہے ہیں۔ سنا ہوا تھا ہم نے کہ اچھا فلودہ ہے، ادھر مہمان آئے ہوئے لاہور میں نا، تو ادھر آئے ہیں بھائی چلے فلودہ کھاتے ہیں بھائی۔ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ نہیں کوئی نہیں، فلودے سے کون سی ٹھنڈ ہے جی؟ زیادہ مزہ ہی ٹھنڈی چیز کا ٹھنڈی راتوں میں آتا ہے، اور گرم چیز کا جو ہے نا چائے کا گرمیوں میں آتا ہے۔ لاہوریوں کا کہنا ہے کہ ان کا موڈ ایسا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ وہ انجوائے کرتے ہیں سرد موسم کو ٹھنڈی چیزیں کھا کر، اور یہاں پہ بھی ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے کہ موسم کو انجوائے بھی کیا جا رہا ہے لاہور کی سردی کو، اور ساتھ جو خوشگوار بنایا جا رہا ہے ان لمحات کو۔ ریلوے پولیس لاہور نے ایمانداری اور فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہے۔ مسافر دلہن کو لاکھوں روپے کا زیور اور قیمتی سامان ڈھونڈ کر ان کے حوالے کر دیا۔ مزید تفصیلات انجم کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پولیس لاہور اسٹیشن کے اہلکاروں نے لاہور سے کراچی آنے والی بارات کے 35 لاکھ روپے مالیت کے زیورات اور کپڑوں سے بھرے گمشدہ بیگ لوٹا دیے۔ لاہور اسٹیشن پر اسماعیل نامی شخص کی ہمشیرہ شادی کے بعد بارات کے ساتھ گرین لینڈ ایکسپریس سے کراچی آتے وقت اسٹیشن پر 2 بیگ بھول گئی تھیں۔ سامان میں دلہن کا 35 لاکھ روپے مالیت کا 12 تولے سونا اور قیمتی کپڑے موجود تھے۔ سامان رہ گیا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، پلیٹ فارم نمبر 2 پہ، اور یہ گولڈ تھا ہمارا تقریباً 12 تولے۔ ریلوے پولیس نے ہمیں واپس دلوایا، تو ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ریلوے پولیس کے اہلکاروں نے 2 بیگز کو پلیٹ فارم نمبر 2 سے تلاش کرنے کے بعد SHO لاہور اسٹیشن رمضان حیدر کی موجودگی میں شناخت کے بعد مالکان کے حوالے کیا۔ دلہن کے بھائی نے ریلوے پولیس کی ایمانداری کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ وزیر آباد میں تن سازی کے مقابلے مسٹر اور جونیئر مسٹر پنجاب کے مقابلوں میں 100 کے قریب تن سازوں نے حصہ لیا۔ رپورٹ کریں راشد چودھری۔ بعد میں مسٹر اور جونیئر مسٹر پنجاب باڈی بلڈنگ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب بھر سے 100 سے زائد تنسازوں نے حصہ لیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقابلے میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی عوام نے خوب حوصلہ افزائی کی۔ پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے صدر نعیم احمد سمیت 7 ججوں نے میرٹ کی بنیاد پر اپنے فیصلے قلم بند کیے، جس میں لاہور کے تنساز فرزند علی نے مسٹر پنجاب اور جونیئر مسٹر پنجاب کا ٹائٹل لاہور ہی کے عثمان علی نے جیت لیا، جبکہ چیمپئن کا ٹائٹل وزیر آباد کے تنساز حافظ طیب نے اپنے نام کیا۔ مسٹر پنجاب کا ٹائٹل جیتنے والے تنساز کو ٹرافی بیلٹ کے ساتھ 125 cc موٹر سائیکل، جبکہ جونیئر اور چیمپئن کو 70 cc موٹر سائیکل انعام میں دیے گئے، اور مقابلے میں شریک تمام تنسازوں کو ٹرافیاں اور میڈل دیے گئے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔